नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू जगसन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। और ये मिशन वर्दी बैच 2025 आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और याद रखना, ये जो 2025 में वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस की नई वैकेंसी, इसमें ये रामबाण साबित होगा। इसीलिए ये क्लास कोई भी मिस मत करना। ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे डेली आता है, ठीक है। इसके तहत ये क्लास नंबर आज 5 लगाएंगे। इसके बाद याद रखना, इसमें जो है 1 से लेके 4 तक क्लास हो चुका है, जिसका अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और ध्यान रखेंगे, ये जो दोस्तों क्वेश्चन सेट किया गया है पूर्णतः एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न को देखते हुए किया गया है। और जो पिछला एग्जाम हुआ है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके ये दोस्तों सारे क्वेश्चन को बनाया गया है। कोशिश कीजिए कि 2025 जो है हम लोग का आखिरी होगा, मतलब कि जॉब लेने के मामले में, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं तो जॉब 2025 में हमको लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग डेली मेंटेन कीजिए टाइम को और क्लास डेली कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और याद रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। दार्शनिक विषय का जिसमें संबंध है, जिसमें यानी कि जिस बौद्ध ग्रंथ में संबंध है वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिधम्म पिटक। क्या होगा, ये अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म याद रखना जो है, गौतम बुद्ध के द्वारा जब बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को जो है याद रखेंगे 6 वर्ष लगा था ज्ञान को प्राप्त करने में, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के 6 वर्ष के बाद यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और आपको बार बार ये सभी आप चीज़ें आपको आते रहेगा, तो आप रिवीजन में हमेशा रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कूट में सही कथन का चयन करना है। कूट का मतलब क्या, नीचे में जो 3 आपको यहाँ पे कूट दिया है, 3 वाक्य दिया है, इसमें से बताना है कि 3 कथन में से कौन सा कथन जो है सही है। 3 कथन में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वेद त्राई में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किया गया। त्राई है तो त्राई मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 3, ये बिल्कुल आपका राइट है। छंदो यानी कि जो है छंदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे जो है अस्तोमय सदमय तमसोमय ज्योतिर्मय श्लोक बृहद्राण्य का जो है बृहद्रानक उपनिषद लिया गया है, ये यानी कि उपनिषद से लिया गया है, ये भी आपका सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तीनों कथन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों को पूरा पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसका आपको एनसीईआरटी का 6 क्लास से लेकर 12th तक, तो वो जाके आप देख लेंगे तो वहाँ पे आपका पूरा कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है। मानव के सभ्यता से संबंधित है कौन सा युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा होलोसीन हो जाएगा। क्या होगा, होलोसीन। ऑप्शन याद रखेंगे ए हो जाएगा। मानव सभ्यता से संबंधित होलोसीन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित करना है, निम्नलिखित में से बताना है कि सुमिलित कीजिए कि कौन सा कथन यहाँ पे जो है एक दूसरे से क्या है, सुमेलित है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी कि एक साइड विभाग दिया है और एक साइड आपको जो है उस विभाग का संबंध किस से है, किस कार्य के लिए उसकी स्थापना किया गया था। तो ये देखिए, दीवान ए अर्ज की जो स्थापना किया गया था, ये सैन्य और सैन्य विभाग से संबंधित हो जाएगा। दीवान ए रसालत जो है ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको विदेशी धार्मिक मामलों की विभाग से। दीवान ए इंसा हो जाएगा ये संचार मंत्री, और दीवान ए विजारत हो जाएगा वित्त विभाग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 स्टार पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित बहमन शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। क्या होगा, मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संतलत कालीन शब्द है
बिस्वा क्या है, बिस्वा का अर्थ क्या होता है? तो बिस्वा का अर्थ सभी लोग ध्यान रखना, चांदी का सिक्का होता है, जो कि आपको सल्तनत काल का जो है यह है, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल का ये आपको है एक अर्थ शब्द है बिस्वा। इसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें, किस विजयनगर के शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण जो करवाया था किसने? तो ये देवराय प्रथम हो जाएगा, देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को जो है राज की यानी कि राज का यानी कि राजभाषा घोषित किया था, कौन सा ऐसा पहला शासक था? तो ये दोस्तों हो जाएगा कौन? तो ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की द्वितीय भाषा दोस्तों याद रखना जो है उर्दू ही है, पहला जो है हिंदी है। निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 9 का ये हो जाएगा 1 4 2 3, 1 फिर हो जाएगा 4 फिर हो जाएगा 2 फिर आपका 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि अगस्त जो है 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत, तो ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना कब किया गया? तो ये 1932 में किया गया था, किसके द्वारा? तो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। और पहली बार पृथक निर्वाचन के लिए बनाया गया था। ये किसके लिए? पहली बार जो बनाया गया एक पृथक निर्वाचन किसके लिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना, ये दलितों के लिए। किसके लिए? दलित के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांप्रदायिक पंचायत है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन की जो है पृथक निर्वाचन, ये 1909 का मार्लो मिंटो सुधार के तहत, लेकिन ये रेमजे मैकडोनाल्ड के तहत जो है आपको सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो पहली बार दलितों के लिए जो है एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, करें कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य का जो है क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी, ठीक है। हड़प नीति जो अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हड़प नीति के तहत पहला जो राज्य को हड़पा था वो हो जाएगा दोस्तों सतारा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित की? इंपॉर्टेंट है, अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया? तो इस प्रसारित की यहाँ पे है, प्रसारित किया। तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 1883 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करें यहाँ पे कि 1922 के शराबबंदी, क्या है? शराबबंदी, शराबबंदी यानी कि कोई कर नहीं, शराबबंदी नहीं है ये, शराबबंदी है ये। शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि कौन जो है दादा भाई नौरोजी के जो है धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो सभी को पता है कि धन निष्कासन सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, लेकिन एक व्यक्ति था जो इसके सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के गठन कब किसने किया? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन जो किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन VVI रहेगा, इसको आप कॉपी में नोट करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? मनोनयन जो है किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष मतलब क्या यहाँ पे हुआ? देखिए, संसद के जो दोनों सदन होता है उसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उस दोनों सदन की संयुक्त बैठक जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है कौन? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक जो है कर यहाँ पे कि बढ़ाने की व्यवस्था की गई? यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को
3 वर्ष तक जो है बढ़ाने की व्यवस्था किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, 59वां हो जाएगा। क्या होगा, 59वां। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट जो है भारत की ही देन है, ठीक है, लेकिन ये किस पे है, यानी किस व्यवस्था पर है, ये आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि मौलिक अधिकार जो है किसकी रक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार जो है किसकी रक्षा की गारंटी देता है। तो मौलिक अधिकार जो है किसके लिए है, मूल रूप से नागरिकों के स्वच्छंद शासन के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद दिया है और उस अनुच्छेद में किसका वर्णन है ये आपको दिया गया है। तो कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिए 124 में करे उच्चतम न्यायालय का जो है अभिलेख न्यायालय होना, ये यहाँ से गलत है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता जो है 132 में है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति 143 में है। उच्चतम न्यायालय के अपील के लिए विशेष इजाजत जो है ये भी 136 में है, ठीक है। तो ये सभी सही है, ये गलत है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाले पवन क्या कहलाती है। कई बार पूछा गया है, तो ये सीधा सीधा इसका राइट आंसर होता है पछुआ पवन। क्या होता है, पछुआ पवन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गरजता हुआ चलीसा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा सबसे पूर्वी चोटी हो जाएगा नामचा वर्मा। क्या होगा, नामचा वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें यहाँ पे कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है। असंबद्ध रेखाएं यानी कि नक्शा पे जो दोस्तों ढाल में खींची जाती है इसे क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर, ये हेच्यूर हो जाएगा, हेच्यूर होगा, हेच्यूर। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। यानी कि कौन सा महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो ये तो सभी को पता है, क्या होगा, अटलांटिक महासागर। क्या होगा, अटलांटिक महासागर। लेकिन सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछता तब होता ये कौन, तो याद रखना ये हो जाता तब प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान रखने का कोशिश जरूर करेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। धारावाहक चालक का संबंध किससे है। धारावाहक चालक का संबंध जो है किससे हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से। किससे, चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हिग्स बोसॉन इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन भी होता है। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि नम वायु में जो है रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग के संबंध में कौन यहाँ पे सही है। जंग के बारे में कह रहा है यहाँ पे कौन यहाँ पे सही है। तो देखिए जंग एक यौगिक का उदाहरण है, कई बार ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। जंग एक यौगिक का उदाहरण है, बिल्कुल राइट है। आंसर ए आपका। तत्व थोड़ी है, जंग एक तत्व नहीं है। लोहे का धूल मिश्रण ये भी नहीं है। जंग एक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड, ये भी आपका नहीं होगा। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, यह एक यौगिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे, हेबर प्रक्रिया क्या है यहाँ पे। हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अमोनिया के उत्पादन में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो उत्प्रेरक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे इस चीज को। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा केवल 2, लोहा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लोहा का उपयोग किया जाता है हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पाद में। ऑप्शन बी यानी कि केवल 2, बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, केवल 2 आपका यह करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे करे कि एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो सभी को पता है क्या होता है, के एल एम एन होता है ये 4 होता है। तो ये जो आपका 2n² ये आपका जो है फॉर्मूला होता है अधिकतम निकालने के लिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया, ठीक है। अधिकतम किसमें, तो देखिए एम कोश है, एम में कितना है 3 वाला हो गया। तो 3 3 9 और गुना यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो 18 हो सकता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व जो है क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम। ऑप्शन क्या होगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध रहेगा आंसर के साथ, ताकि आप दोबारा रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और टारगेट सेट कीजिएगा, किसी भी तरह 2025 में हमको वर्दी लेना है, किसी भी तरह चाहे जितना पढ़ना पड़े, और हम आपके साथ हमेशा है। बस आप लोगों को डेली पढ़ना है, डेली याद रखना है, डेली चीज़ें को क्लास को करना है। देखिए, निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH का क्या होता है? हॉल 2 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मृदु क्षारक। क्या होगा? मृदु क्षारक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी यहाँ से हो जाएगा कौन? तो ये हो जाएगा एलोसोम्स हो जाएगा, एलोसोम्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर जो है फ्लेजेला होता है, केवल एक सिरा पे क्या है? तो फ्लेजेला है, केवल एक सिरा पे, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे दोस्तों क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम लोग मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल एक सिरा, अगर कोई जीवाणु है जिसके दोस्तों ये जीवाणु अगर मान लेते हैं तो एक सिरा पे अगर दोस्तों फ्लेजेला होता है तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। आगे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचन रीतिका। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, त्वचीय शोषण होता है। त्वचीय शोषण जो होता है किसमें होता है? तो ये केचुआ में हो जाएगा। किसमें? केचुआ में। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, फार्मर का फ्रेंड। आगे बढ़िए, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है ये कौन सा होता है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, HCl हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया बिहार पुलिस में और BPSC में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये HCl क्या करता है? तो मानव के शरीर में जो है भोजन को पचाने में दोस्तों जो है मदद करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी जो होता है, वोमिटिंग जो होता है, उसे अनैक्सिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ये दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? मानव शरीर, मानव मस्तिष्क के किस भाग में? ये पार्श्व भाग में, पिछलका में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। टेरिडोफाइटा, क्या यहाँ पे है? टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता है? टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधा होता है उसमें दोस्तों ध्यान रखना, पुष्प नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पुष्प नहीं होता है। यही सब आपको याद रखना होता है और बायोलॉजी का ये मेन टॉपिक होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधा में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है ये सूर्य का प्रकाश ही होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा के दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाएगा इसे? इसे क्या कहेंगे? तो ये दोस्तों कहलाएगा आपको वस्तु मुद्रा। क्या कहलाएगा? वस्तु मुद्रा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, भारत में करे कि योजना का मुख्य उद्देश्य करे यहाँ पे कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और यहाँ पे जो समृद्ध और यहाँ पे वैविध्य यहाँ पे जो है पूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय करे यहाँ पे कि किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित, यानी कि जो भी इसमें कहा गया है ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला पंचवर्षीय योजना याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली बार कोई वस्तु हरा जाता है तो हम लोग बोलते हैं हरा गेले, तो हेराल्ड डोमर मॉडल इस प्रकार से आप याद रखेंगे। दूसरा जो होता है PC महालनोबिस के आधार पे होता है। विश्नोई आंदोलन बहुत चर्चा में दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, विश्नोई आंदोलन का संबंध जो है किससे है?
विश्नोई आंदोलन का संबंध याद रखेंगे दोस्तों किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वृक्षों की संरक्षण से। ठीक है, वृक्ष की जो कटाई होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से रोकने का भी काम करते हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए सभी लोग यहाँ से ध्यान रखना। आगे क्या पूछ रहे, करे कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा जो है सबसे पहले प्रभावित होगा, यानी कि सबसे पहले प्रभावित होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ये जगह भी आप याद रखेंगे। आगे यहाँ पे कूट वाला सवाल है और सही उत्तर आपको यहाँ पे चुनना है, सही उत्तर चुनना है। जोड़ा यहाँ पे दिया है, ठीक है। गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती, गद्दी जनजाति दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में। सिंगपो अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी, सहरिया जो है राजस्थान में जनजाति जो है पाया जाता है। तो ये भी आपका सही है। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, इसलिए आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन आपका क्या है, सही दिया हुआ है। और ये 4 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से तैयार हो गया। चलिए आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, करें कि वर्ष 2024 को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया। ये किसके द्वारा घोषित किया गया, तो याद रखना है यूएन के द्वारा। किसके द्वारा, यूएन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है। एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका जो है फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पे। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, ये जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। सभी को पता है कि हाल फिलहाल में ही दोस्तों शुरू हुआ है 2000, यानी कि 2000 कब हुआ है, तो 2015 में इसका शुरुआत हुआ है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योग दिवस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है मिशन वर्दी बैच जो शुरू हुआ है उसका ये क्लास नंबर 5वां। ठीक है, कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।